से खबर है, मरीज की पटक पटक कर हत्या कर दी गई है। एक मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या कर दी है। मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी मरीज रहमान को हिरासत में लिया है। मेडिकल कॉलेज स्टाफ की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में वारदात से स्टाफ में हल्का मच गया। चौकी कोतवाली के मेडिकल कॉलेज की घटना है तो अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते कि आखिरकार एक मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या क्यों की। अस्पताल प्रशासन कहां पर था जब ये पूरा मामला चल रहा था, और आखिरकार वजह क्या थी कि मरीज ने दूसरे मरीज की पीट पीट कर हत्या कर दी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ऋषभ यादव। ऋषभ, कैसे क्या घटना हुई? कौन थे तुम्हारे ये मेरे पापा थे। तो ये मेरे पापा रात को 1 बजे आए तो उन्हें शिफ्ट किया गया। तो उसी रूम में, जिस रूम में वो थे एक लोग, तो मेरे चाचा पानी लेने चले गए। तब तक उन्होंने मेरे पापा को पटक पटक के मारा। किसी ने रोका नहीं, स्टाफ ने भी नहीं रोका, जबकि मेडिकल कॉलेज होने के कारण। तभी मेरे चाचा जब तक आए तब तक उन्होंने दम तोड़ दी थी। कौन थे वो जो जिसने पटक पटक के मारा? वो मेरे दूसरे वार्ड के थे। क्या वहाँ पर स्टाफ की कोई ड्यूटी नहीं थी क्या? थी, मगर उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। क्या मानते थे? लापरवाही मानते थे? है, लापरवाही पूरी है। तो पुलिस में कोई शिकायत की है आप लोगों ने? जी की जरूर करें। क्या नाम है तुम्हारा? कदम सिंह। ये बताइए, क्या घटना तुम्हारे सामने हुई है पूरी? जी बिल्कुल। कैसे क्या हुआ बताओ। सर ऐसे हुआ, एक आदमी इधर से आया, उसने मैं यहीं बैठा हुआ था। मैंने ये देखा कि ये इसका बंदा है कोई मिलने वाला। उससे कहा भाई उठो उठो। तो हम लोग ये सोच रहे थे इसका कोई मिलने वाला आया है। अब हमें इतनी जानकारी नहीं थी ये कौन है कौन नहीं है। और जब वो नहीं उठा तो उसने उसके पैर पकड़ के जमीन में मार के अपने आप लेट गया। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की, जब भी नहीं उठा, डॉक्टर साहब भी उसे उठाने की कोशिश तो हम लोग सारे पेशेंट होल्डिंग एरिया के अंदर भेजते हैं। उनकी कोरोना की जांच कराने के बाद में फिर हम जो है उनके जो है दूसरे जिस जगह वार्ड में जाना होता है उस जगह पे हम लोग शिफ्टिंग करवाते हैं। तो उसी प्रारूप के अंदर हम लोग ये कार्य करते हैं। तो उसी के अंदर ये कल रात में एक हमारा जो है एक पेशेंट भर्ती हुआ था, उसको जो है उसी होल्डिंग एरिया के अंदर भेजा था। एक पेशेंट ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर भी एडमिट था। तो सुबह की घटना ये हुई कि एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को उठा करके जो है पटक दिया, जिससे उससे गंभीर अवस्था में आ गया और चोटिल हो गया, जिसके बाद में वो जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी सूचना हमने तत्काल में जो है कोतवाली को दी और वहाँ के पुलिस आई। वहाँ पर आकर के उन्होंने इसको जो है समझा, उसको देखा और अपने हिसाब से उन्होंने कार्रवाई शुरू करी। इधर जो दो पेशेंट हमारे जो भी एडमिट थे, इन लोगों को पूरी दवा हमने जैसे लगाई थी उस तरीके से सारी दवाई लगाई इनको। उनका इलाज चल रहा था हमारे यहाँ। और इस बीच ना जाने क्या हुआ, सुबह के समय ये जो है संज्ञान में मेरे आया कि इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसी घटना कर दी है। इस एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को इस तरीके से मार दिया है और जिससे वो चोटिल होकर के मृत अवस्था में चला गया। स्टाफ वहाँ पर था, लेकिन ये सब इतना क्विक रिस्पांस में हुआ है कि जब तक संभलते संभलते तब तक उसने जो है इस तरीके की घटना पैदा। क्षमता भी हमारी खाली है। तो कोरोना के पेशेंट्स को लेकर बेड की कोई किल्लत जनपद में फिलहाल नहीं है। और कोरोना के जो एक्टिव पेशेंट्स 60+ के हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, वो बाकायदा उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। ये एक दुर्घटना थी और दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। सर इस समय कितने मरीज हैं और कितना कोरोना के जो अस्पताल में भर्ती पेशेंट हैं, अपने जो L2 हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल हमारा L2 हॉस्पिटल है, वहाँ 42 पेशेंट्स अभी भर्ती हैं जो 60+, जो 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। सावधानी पूर्वक हमने उनको भी इसमें भर्ती। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टीकाकरण का उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को हम टीकाकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर संक्रमण फैलता भी है तो जीवन भय इत्यादि की समस्या उत्पन्न न होने पाए। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने हैं उनके माध्यम से लोगों
शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे, मरीज की पटक पटक कर हत्या कर दी गई है। एक मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या की है और हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिषेक, क्या पूरा मामला था कि एक मरीज ने दूसरे मरीज को पटक पटक कर मौत की घाट उतार दिया? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? तो हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे शाहजहांपुर से, जहां एक मरीज की पटक पटक कर हत्या कर दी गई और एक मरीज ने दूसरे मरीज को अस्पताल में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिषेक, वजह क्या थी कि एक मरीज ने दूसरे मरीज को मौत की घाट उतार दिया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो है शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ पे एक मरीज की हत्या से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला जो है वहाँ के रहने वाले सिंधौली थाना क्षेत्र के ढकिया गांव के रहने वाले हंसराम जो था, जिसको रात में कल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ तबीयत उसकी खराब थी, उसे भर्ती किया गया था। रात में वो भर्ती हुआ था। सुबह 6 बजे की घटना है। एक दूसरा व्यक्ति वहां पे आता है और कहता है ये बेड दे रहा है, और हल्का फुल्का विवाद होने के बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो उसकी पीठ पीट के वहां पे उसको पटक पटक कर उसकी हत्या कर देता है। जी, लेकिन अभिषेक, ये सब विवाद होता रहा, मामला इतना बढ़ता रहा है, तो अस्पताल प्रशासन कहाँ पर था? क्या किसी ने इस मामले को देखा नहीं? किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? जी जी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको, अस्पताल प्रशासन की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें लापरवाही नजर आ रही है। और देखा जाए अस्पताल इसका पूरा दोषी है कि एक मरीज की हत्या कर दी जाती है और अस्पताल प्रशासन वहाँ मौके पे मौजूद रहता है। रात में वहाँ नर्सें रहती है, रात में डॉक्टर्स रहते हैं, फिर भी उसकी दूसरे पेशेंट की हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें अस्पताल की पूरी तरीके से लापरवाही नजर आ रही है। जी अभिषेक, लापरवाही नहीं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। तो इस पूरे मामले में क्या जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में कि आखिरकार मरीज की जो निगरानी होती है वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ नर्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार इतना बड़ा मामला अस्पताल के अंदर कैसे घट गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मौके पे अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। उन्होंने जल्द से जल्द इस घटना के खुलासा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा अभिषेक, जिस आरोपी मरीज रहमान को गिरफ्तार किया गया है, तो उसका क्या कुछ कहना था कि क्या हुआ था, किस वजह से जो है उसने इस घटना को अंजाम दिया? अगर उसकी बात की जाए तो बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसने को अंजाम दिया है। अभी तक पूरी तरह उस बात को कबूलने तैयार नहीं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि युवक जो है मानसिक कुछ शुद्ध है, इस वजह से उस घटना को अंजाम दिया है। ठीक अभिषेक, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे, मरीज की पटक पटक कर हत्या कर दी गई है और हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि एक मरीज ने दूसरे मरीज की अस्पताल के अंदर हत्या कर दी।